हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कालिंदी विवाह, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 24। महारानी कालिंदी द्वारकाधीश नई वधू लाए हैं। ये उनका नाम है कालिंदी। सत्यभामा ने जाकर रुक्मणी और जामवती से यह बात कही। कैसी है? स्त्री स्वभाववश रुक्मणी जी ने भी पूछ लिया। अपने नाथ की तरह है, श्याम वर्ण है, पीत वस्त्र में अच्छी लग रही है, प्रसन्न मुख मुद्रा है। सत्यभामा बस बोले जा रही थी। पर तुमने कहाँ देखा? जामवती ने पूछा। अट्टलिका से। आप भी देख लो। सत्यभामा की बात मानकर रुक्मणी आदि सब अट्टलिका में गईं। दिव्य शहनाई की गूंज हो गई रही थी। कालिंदी के साथ साथ द्वारकाधीश चल रहे थे। मंद गति से पुष्पों की वर्षा से पथ दिव्य लग रहे थे। कैसी है? नयन मटकाते हुए रुक्मणी जी से सत्यभामा ने पूछा। सुंदर है, पर धरती में पांव पड़े संभाल कर रख रही है। क्या धरती में इन्हें चलना नहीं आता? सूर्य की पुत्री है, सत्यभामा ने कहा। क्या? रुक्मणी जी के सहित जामवती भी चौंक गई। तुझे बड़ी खबर रहती है इस हर बात की, जामवती ने सत्यभामा को छेड़ा। रखनी पड़ती है। अब जीजी रुक्मणी को तो कोई मतलब नहीं है। आप भी निश्चिंत हो, पर मुझे तनाव बना रहता है। आज पूरे 1 वर्ष में लौट कर आ रहे हैं द्वारकाधीश। द्वारका हस्तिनापुर गए, और पता है जीजी, मुझे तो चिंता थी कि कहीं द्रौपदी से ब्याह न कर ले। उसके स्वयंवर में भी गए थे, पर अर्जुन के साथ उसका ब्याह करवा दिया। हे भगवान, ये बहुत अच्छा किया। सत्यभामा बोलती बहुत है। क्या आप सूर्य पुत्री हो? कालिंदी जब महल में आ गई तब स्वागत के लिए तीनों रानियां वहां पहुंच गई थीं। जलपान आदि करके जब बैठी और परिचय हुआ उस सबका आपस में, तब सत्यभामा ने प्रथम प्रश्न यही किया था। हाँ, कालिंदी ने सर हिलाया। मैं सूर्य पुत्री हूँ। फिर कैसे द्वारकाधीश से मिलना हुआ और संबंध कैसे जुड़ा? सत्यभामा कुछ भी पूछ लेती है, थोड़ी चंचल स्वभाव की है। शर्मा कर कालिंदी ने अपने विवाह के बारे में बताया। सूर्य मेरे पिता हैं, यमराज मेरे भाई हैं। हाँ, भाई तो मेरे शनि भी हैं, पर मेरा उनसे ज़्यादा नहीं हुआ पर मेरा संग उनसे ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी ने उन्हें अपने से दूर कर दिया था। हाँ, यमराज भैया की मैं लाडली बहन बनी रही। मैं अपने पिता की भी लाडली थी। मुझे श्याम रंग प्रिय है। मैं विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर से। एक दिन मैंने भी कह दिया, श्याम सुंदर। मेरे पिता और भैया चौंक गए। हाँ, गोलोक बिहारी श्याम सुंदर। पर वह कैसे मिलेंगे तुम्हें? भैया यमराज ने कहा। क्यों? तब करूंगी मैंने भी कह दिया था। ओह, तब के लिए तो तुम्हें पृथ्वी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के लोकों में तप का फल मिलता नहीं है। बहन, अगर सच में तुम श्याम सुंदर को वर के रूप में पाना चाहती हो तो पृथ्वी में जाओ। द्वापर में श्याम सुंदर गोलोक से अवतार लेकर पृथ्वी में जाने वाले हैं। वहीं तप करना और जल के रूप में प्रभावित होती रहना। फिर इतना कहकर कालिंदी जब रुकी, तब सत्यभामा ने अपने कपोल में हाथ रखकर पूछा। फिर मैं कालिंदी नामक पर्वत में उतरी थी। वहां से जल के रूप में बहती हुई चली। मैं जब पृथ्वी में आई थी तो वो दिन था कार्तिक शुक्ल द्वितीया। मेरा पृथ्वी में आना और मेरे भैया यमराज का भी मुझसे मिलना आना। अब थोड़ा जल रूप से बाहर भी आओ बहन। पृथ्वी में चलना सीखो, रूप धारण करो, मानवी की तरह बनो। मेरे भैया ने मुझे बहुत कुछ समझाया सिखाया। मेरे पांव धरती को छूते नहीं थे। मैंने बहुत अभ्यास किया। जब सफल हुई तब मैंने तप करना प्रारंभ किया। बहुत तप किया श्याम सुंदर को पति पाने के लिए। कालिंदी इतना बोलकर चुप हो गई थी। पर द्वारकाधीश और तुम मिले कहाँ? सत्यभामा को
मुख्य तो यही जानना था। सत्यभामा की बात सुनकर रुक्मणी और जामवती हंसी, खूब हंसी। चुप चुप, बता रही है, सुनो ध्यान से। रुक्मणी जी और जामवती की हंसी रुकवाई और कालिंदी की बात बड़े ध्यान से सुनने लगी थी सत्यभामा। मैं तप में लीन थी। द्वारकाधीश अपने सखा अर्जुन के साथ भ्रमण में निकले थे। वह स्वयं नहीं आए मेरे पास, अपने सखा को भेजा और इनके सखा ने मुझे तप में देखकर मुझे जगाया। फिर पूछने लगे, कौन हो, तब क्यों कर रही हो? मैंने भी अपना परिचय दिया। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। श्याम सुंदर को पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। ये कहते हुए कालिंदी शर्मा रही थी। अरे वो तो मेरे साथ हैं, अर्जुन ने कहा। मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी। कहाँ है? तभी मेरे सामने मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर खड़े हो गए थे। हाय, मैं तो लजा गई, कुछ नहीं बोल सकी। तभी नभ से मेरे पिता सूर्य उतरे। उन्होंने श्याम सुंदर को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोले, मेरी पुत्री को आप स्वीकार करें, मैं धन्य हो जाऊंगा। द्वारकाधीश ने जब मुस्कुराकर मेरी ओर देखा तब मैंने अनादित हो उठी थी। मेरी जन्मों जन्मों की साध आज पूरी हो गई थी। मैं क्या करूं? मेरे भैया यमराज भी वहां आ गए। मेरे दूसरे भाई, वो कभी मेरे पिताजी के सामने नहीं पड़े थे, किंतु उस समय वह भी आए। शनिदेव, सबने मिलकर मेरा कन्यादान किया। मैं बता नहीं सकती वह क्षण मेरे लिए कैसे थे। कालिंदी इतना ही बोली और चुप हो गई। लंबी सांस ली सत्यभामा ने। जी सुनी द्वारकाधीश की लीला? हाँ सुनी। अब चलो, यह थकी है और विश्राम भी तो करेगी, रुक्मणी ने कहा। और सब जब जाने लगे तो उधर से द्वारकाधीश आ रहे थे। सत्यभामा सहजता में उछल उच उंगली में गिनती हुई जा रही थी। एक रुक्मणी जी, दूसरी जामवती, तीसरी मैं, सत्यभामा और ये चौथी कालिंदी। अब और कितनी? द्वारकाधीश सहज खिलखिलाकर हंस दिए थे। द्वारकाधीश तो को देखा तो सत्यभामा शर्माकर भाग गई। हरे कृष्णा, राधे राधे।